क्योंकि वो बहुत बड़ा सिस्टम है, इसलिए उसके अगर आप इसको चार्ज दे तो मान के चलो आपने यहाँ पर जैसे आज हम लोग चार्ज के 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास चार्जिंग की प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, किस तरीके से कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। दूसरा हमारे पास शेयरिंग होगा और तीसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी 3 टॉपिक हैं, देखेंगे वन बाई वन कैसे क्या होता है। आपको मैं कहना चाहूँगा किस तरीके से चार्जिंग का मतलब चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर मतलब हम क्या करेंगे, चार्ज को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जैसे एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में हो रहा है, ये हुआ चार्जिंग। शेयरिंग का मतलब बंटवारा, कहीं पे 2 चार्ज हैं 3 चार्ज हैं तो बंटवारा कैसे होगा, वो शेयरिंग होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज लाइन में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, या फिर किसी सिलेंडर वगैरह में, यानी 3D स्ट्रक्चर में है। ये सब चीजें हम करेंगे, तो देखेंगे किस तरीके से होगा। इसके लिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर समझेंगे कि कैसे। पहला टॉपिक हमारे पास आता है क्या, यानी चार्जिंग। क्या आएगा पहले, चार्जिंग। चार्जिंग जो है, चार्जिंग में सबसे पहला हमारे पास आ रहा है क्या, बाई टचिंग। टचिंग, और इसी का दूसरा नेम हो सकता है क्या, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, हमारे पास कोई मीडियम रिक्वायर्ड होगा। क्या रिक्वायर्ड है, एक कोई मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम। मतलब एक बॉडी अगर हमारे पास चार्ज है और किसी दूसरी बॉडी पे हमें क्या करना है, चार्ज ट्रांसफर करना है, तो मुझे वायर की रिक्वायर्ड होगी, या फिर मैं इसको डायरेक्ट टच करा दूं तो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके की चार्जिंग को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय द टचिंग या फिर बाय द कंडक्शन। इस तरीके की चार्जिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, इस तरीके की चार्जिंग हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, मोबाइल फोन में। देखो अभी जो वायर, इन जो चार्जर होता है उसके साथ क्या होता है, आपने देखा होगा, मोबाइल होता है, यहाँ पे बस एडोप्टर होता है और यहाँ पे बीच में वायर लगा होता है, जो कि क्या कर रहा होता है, स्विच से लेके यहाँ तक क्या कर रहा होता है, चार्ज को ट्रांसफर कर रहा होता है। दूसरी बेटा प्रोसेस है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो चार्जिंग होती है रबिंग की वजह से होती है, यानी 2 बॉडी आपस में क्या करेंगी, यानी जब रफ सरफेस होती है तो आपस में क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, और जब उनको क्या करेंगे, रफ किया जाएगा, रबिंग होगी तो क्या होगा, उसके चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसकी इसमें क्या होता है, एक बॉडी जितना पॉजिटिव होगी तो दूसरी बॉडी जस्ट उतना ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। इन दोनों में कमाल की खूबी है। इसका चार्ज इस पर कंप्लीटली ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वो प्रोसेस में होगा, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर होना ठीक नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता कि पूरा पूरा चार्ज एक बॉडी से निकल के कहाँ चला गया, दूसरी बॉडी में, क्योंकि इसका फ्लो का कुछ रूल होता है जो कि पोटेंशियल। जैसे हम कहते हैं कि 2 हमारे पास क्या है, पानी के टैंक और इनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि पानी क्या हो जाएगा, एक टैंक से खाली और दूसरे में भर जाएगा। ऐसा होगा कि दोनों की लेवल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज का जब ट्रांसफर होगा ना, तो अपने अकॉर्डिंग वो सेट करेगा कि कितना ट्रांसफर होना है। जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहें, वो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा। जैसे वाटर टैंक में हम कहते हैं हाइट सेम ना हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक क्या होगा, फ्लो होगा। तो इन शॉर्ट मोटे मोटे तौर पे हमें इतना समझ में आना चाहिए कि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ टचिंग या फिर कोई कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू, तो इस केस में क्या होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो पूरी तरह नहीं होगा, और एक बॉडी पे जो चार्ज लाएंगे दूसरी बॉडी वही चार्ज को क्या करेगी, गेन करेगी। दूसरा भाई द फ्रिक्शन है। भाई फ्रिक्शन में क्या होगा बेटा, भाई फ्रिक्शन में अगर हम देखें तो एक बॉडी पे जितना प्लस आएगा दूसरी बॉडी पे उतना ही माइनस आएगा। होगा क्या, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरी बॉडी में क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। जैसे जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ये 1 मान लो, 2 मान लो, अब मैंने इसको नीचे वाले को सेकंड बोलूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किए होंगे, ऊपर वाली बॉडी यानी 1 में से कहाँ मूव किए होंगे, 2 में मूव किए होंगे। यानी एक बॉडी क्या है, जितना प्लस है दूसरी बॉडी उतनी ही क्या है, माइनस हुई होगी। ये रबिंग की वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी बॉडी प्लस होगी, कौन सी बॉडी माइनस होगी, तो ये हर एक पेयर ऑफ बॉडी के लिए अलग अलग रहता है। इसमें 2 कमाल के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा देखा गया कि कभी पॉलीमर्स हो, पॉलीमर्स लाइक जैसे प्लास्टिक या कुछ भी इस तरीके का मटेरियल, वो ज्यादातर केस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम कहते हैं कॉम्ब को, कंगे को अगर हम क्या करें, रब करें तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंगे में चलेंगे, क्योंकि वो क्या प्लास्टिक का बना हुआ है, और प्लास्टिक पॉलीमर होता है, पॉलीमर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से, हमारे हेयर से। अगर किसी प्लास्टिक के किसी रॉड को अगर किसी कपड़े के ऊपर रब किया जाए तो ज्यादातर केस में रॉड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डिपेंड करता है किस तरीके का वो कपड़ा और किस तरीके का क्या है, कॉम्बिनेशन है।
ध्यान रखना कि पॉलीमर हो। देखो ये तो कुछ रिजल्ट हमें लर्न कर लेना है इस केस में, या फिर लर्न नहीं करना तो ध्यान रखना कभी प्लास्टिक पॉलीमर या इस तरीके का इंसुलेटिंग टाइप कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो उस पर ज्यादातर केस में कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन ये फिर से डिपेंड करेगा कि रब किसके साथ किया जा रहा। यहाँ से अगला प्रोसेस हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, यानी आपके पास एक प्रोसेस क्या होगा, बाई टचिंग है बाई कंडक्शन, एक ही बात है। फ्रिक्शन यानी जितना प्लस आएगा उतना माइनस आएगा, एक बॉडी प्लस होगी दूसरी बॉडी माइनस होगी। एग्जाम्पल ध्यान रख पाओ तो ठीक है, यानी हमारे कॉम का ही एक एग्जाम्पल है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी किसी दूसरी पार्ट, यानी अगर मैं कहूँ 1 और 2, ये कोई 1 है और ये कोई 2 है, इस पे अगर प्लस आया तो इस पे माइनस, तो हमेशा इस पे प्लस आएगा ये गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी तीसरी बॉडी के साथ रब किया जाए तो ये नेगेटिव हो जाए। तो इस केस में ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर केस में पॉलीमर में हम क्या मानते हैं कि नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज नहीं करते। वो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, या ऐसे कहो बंधे हुए होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए उन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादातर वो ले लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल क्या, कॉम कंगे का, प्लास्टिक इज द पॉलीमर। अगला प्रोसेस आता है आपके पास क्या, इंडक्शन का। इंडक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें यह एक दूसरे को देख देख के क्या होता है, घूरता है, और कभी कभी घूरने से क्या होता है, इंसान अपनी प्रॉपर्टी बदल लेता है। और ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। देखो यहाँ इसको समझने के लिए आप समझो, यहाँ से ये हमारे पास जो है, जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सारी चीजें, दो चीजें हटा देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंडक्शन की। ये कमाल का आपके पास प्रोसेस है, ध्यान से देखो। यहाँ से कि अगर मैं बात करूं कि एक आपके पास कोई बॉडी प्लस है और दूसरी इंडक्शन, बाया इंडक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो हमारी प्रोसेस होगी। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सारी रूल वही है जो हमारे चार्ज के अंदर रूल होते हैं। चार्ज के अंदर रूल पता होगा आपको कि मेटल के अंदर, नहीं पता तो सुन लो, मेटल अगर कभी भी आ जाए उसके अंदर हम जितना चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, वो सारा चार्ज कहाँ पे, उसकी सरफेस पे जाकर रुकता है। ये मेटल का करेक्टर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको 2-3 तरीके से कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, रिपल करने के लिए दूर दूर रहेगा और इसमें मूवमेंट पॉसिबल है, तो ये जाके कहाँ रुकेगा, सबसे दूर कहाँ, सरफेस पे रुकेगा। दूसरा कह सकते हो कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, वही बात है। तीसरी बात कह सकते हो कि एनर्जी जो है वो मिनिमम चाहते हैं, और मिनिमम एनर्जी के लिए क्या होगा, यानी एनर्जी मिनिमम होगी कब, जब ये कहाँ चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। मूवमेंट पॉसिबल होता है, इसलिए क्या होता है, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो ये क्या होता है, यानी अगर आप अंदर चार्ज देते हो तो अंदर नहीं रुकता, चार्ज कहाँ आ जाता है, बाहर। तो यहाँ पे ये बात अलग है कि यहाँ पे ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है चार्जिंग में, यहाँ पे आओ, लेकिन यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी को डील नहीं कर रहे। ध्यान रखना, हम डील कर रहे हैं कि हमारे पास एक, हम क्या किए, एक रॉड यहाँ पे लेके आए कोई भी, और क्या कर दिया, बाजू में कोई रखा हुआ, तो कोई बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, नॉर्मली ये मेटल ही होगा, बट आप को यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं देखना, यहाँ किस तरीके से चार्ज आएगा। यहाँ पे चार्ज प्लस लागू तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रॉड को कैसा लाते, अगर रॉड को माइनस लाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस आ जाता। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जितना माइनस होगा उतना कभी भी नहीं आएगा, कम आएगा। एक तरीके से एक्शन हुई है, उसका क्या है, रिएक्शन। अब कैसे होता है ये प्रोसेस, ये कमाल के टॉपिक से देखो जरा यहाँ इसके अंदर ही कि किस तरीके से यहाँ पे चार्ज आता है, यानी आपके पास जो बॉडी पे चार्ज आया वो किस तरीके का प्रोसेस फॉलो करता है। तो इसके लिए फिर से हम लोग चलते हैं एक टॉपिक पे। तो देखो पहले अर्थ को समझो। अर्थ में एक कमाल की खूबी होती है। अर्थ को हम क्या मान सकते हैं, एटम मान सकते हैं। तो जितना उसमें प्लस होगा, यानी बहुत सारे प्लस भरे होंगे तो बहुत सारे माइनस भरे होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है। ये बहुत ज्यादा चार्ज इस पे है, बहुत, यानी कह सकते हो बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अर्थ में एक कमाल की खूबी होती है। और अर्थ में खूबी क्या होती है कि अर्थ के साथ कभी प्लस चार्ज अगर कभी टच में आ जाए तो ये उस चार्ज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और अगर नेगेटिव भी टच में आ जाए तो क्या करेगा, नेगेटिव को भी क्या कर देगा, यानी प्लस को भी उठा के जीरो कर देगा और नेगेटिव को भी उठा के क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये इसकी खूबी है। अब आप समझोगे ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसे समझो कि समुद्र के अंदर अगर आप क्या करो, एक बाल्टी पानी डालो, अच्छा पानी, तो देखोगे कि समुद्र के अंदर क्या हो गया, जो भी पानी आप मीठा डालोगे वो भी खारा हो जाएगा, तो वो अपने जैसा बना लेता। अर्थ देखो न्यूट्रल था,
उसके साथ जो भी टच में आएगा उसे वो न्यूट्रल कर देगा। यानी प्लस चार्ज लगाओ या फिर माइनस लगाओ, वो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिस्टम है, इसलिए उसके साथ जो भी कुछ आएगा वो अपने जैसा बना लेगा उसे। अब इसको करने के उसके पास दो मेथड है, जैसे प्लस चार्ज लेके आते हो तो अपने इलेक्ट्रॉन भेज के इसको खत्म करवा देगा, और अगर नेगेटिव लाते हो तो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच के इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी इनडायरेक्टली एक अर्थ के साथ जो भी चार्ज आएगा उसको क्या करेगा, वो जीरो कर देगा। ये पॉइंट आप लर्न कर लेना, कहीं नोट कर लेना कि अर्थ के साथ जो भी चीज टच में आएगी उसकी वैल्यू, यानी उसको चार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अर्थ पे चार्ज नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, इसलिए वो सबको क्या कर देगा, जीरो। या तो इलेक्ट्रॉन वो भेजेगा या इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वो क्या करना है वो अपने आप सेट कर लेगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि इंडक्शन किस तरीके से होगा, यानी इंडक्शन कराने के लिए ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ और हम समझते हैं कि इंडक्शन जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होगी। आपने कहा कि आप क्या लेके आए, आप कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए जो कि किसी रॉड वगैरह पे, और आपके पास यहाँ पे जो मेटल था यानी जो न्यूट्रल था, जो कि पहले क्या सिचुएशन में था, न्यूट्रल। मैं यहाँ पे गोला ड्रॉ कर सकता हूँ, ये न्यूट्रल है। जब आप पहला सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन ये रहेगी, सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, आप देखो सेकंड में, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया मान लेने का, ये क्या करेगा, ये मेटल है और मेटल पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल के अंदर मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी के साथ आप यहाँ पे ये चार्ज लेके रखे हो अभी भी, और ये पर्सन यहाँ पे है, और इसने क्या किया, इस चार्ज को जो कि आपके पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या किया, यहाँ से अर्थिंग कर दी, तो ये वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चार्ज जीरो हो जाएगा क्योंकि अर्थिंग किया गया है, अर्थिंग को इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये जैसे ही यहाँ से भागेगा, यानी डायग्राम नंबर ये क्या हो गया, 3। चौथा डायग्राम देखो, आप यहाँ पे फिर से अभी भी हो, आपके पास रॉड भी है, और रॉड के पास आप चार्ज कहीं से लेके आए थे तो वो तो फिक्स है, लेकिन जब आपने अर्थिंग किया तो ये प्लस वाला हिस्सा हट गया, और आप क्या देखोगे, यहाँ पे इस साइड अभी माइनस रुका हुआ है। ये माइनस क्यों रुका हुआ है, क्योंकि बाजू में आप क्या पकड़ के बैठे हो, यहाँ पे प्लस चार्ज को पकड़ के बैठे हो। अब क्या होगा, अब आप भी यहाँ से भाग गए, तो ये क्या करेगा, चार्ज अपने आप क्या करेगा, इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आप प्लस लेके आए थे तो पूरी बॉडी में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ अगर हम प्लस लेके आते तो माइनस आता है। इसके अंदर के डायग्राम क्या होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, पहले क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी होगी, प्लस लेके आओगे, इसके अंदर इंडक्शन हो जाएगा, यानी थोड़ा सा प्लस होगा, थोड़ा सा जितना नेगेटिव होगा उतना ही प्लस होगा। फिर हम अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग से जो चार्ज टच में आएगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अटैच है इसके साथ, ये इसके साथ अटैच है, तो क्या होगा बेटा, ये इसके साथ अटैच है तो वो उसको नहीं जाने देगा। जब आपका ये वाला प्लस वाला चार्ज जीरो हो जाएगा, फिर आप अर्थिंग को भी हटा दोगे, अर्थिंग हट जाएगा तो क्या होगा, फिर ये प्लस माइनस एक दूसरे को देखते रहेंगे, फिर क्या करोगे, आप भी भाग जाओगे, तो यहाँ पे एक ही चार्ज बचा और वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे में अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी स्ट्रक्चर होगा वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास इतने सारे डायग्राम, इसको और भी 2-4 डायग्राम आप बढ़ा के बना सकते हो, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे ये है कि अर्थिंग जब हम करते हैं तो एक हिस्सा क्या हो जाता है, जीरो। जैसे इस केस में देखो, अगर आपने अर्थिंग की है तो यहाँ पे चार्ज जीरो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं, इलेक्ट्रॉन आपके अर्थ से कहाँ गए हैं, बॉडी में गए हैं। उल्टा होता तो रिवर्स होता, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन में एक चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, यानी अगर आप प्लस लेके आओगे तो माइनस आएगा, माइनस लेके आओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जो दूसरा वाला है, यानी न्यूट्रल बॉडी पे जो इंडक्शन होता है, न्यूट्रल बॉडी पे जितना प्लस आता है जितना माइनस आता है, उसका जो दूसरा चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है, यानी अर्थ के टच में जो आता है वो जीरो हो जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसमें बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आपके पास ये प्रोसेस किसका हो गया, इंडक्शन का हो गया। और इंडक्शन में एक ध्यान रखना, कभी भी इसके पास जितना वैल्यू ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे उतना चार्ज नहीं आएगा। ये आप कह सकते हो नेचर का रूल है कि कभी भी 100% कन्वर्जन नहीं होता, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते ये आप जितना लेके आए उतना यहाँ इंडक्शन हो जाए, क्योंकि ये उसकी इंटरेक्शन से हो रहा है, ये काफी दूर हो सकता है, कम हो सकता है, कहीं ना कहीं कम ही होगा, ज्यादा तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की प्रोसेस हो गई, कौन कौन सी, कंडक्शन जो कि क्या किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट होकर ट्रांसफर होगा, फ्रिक्शन रबिंग से होगा, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस है, फ्रिक्शन में इक्वल वैल्यू आती है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस। और तीसरी प्रोसेस होगी इंडक्शन, इंडक्शन में कम आएगा और अपोजिट आएगा। अगली बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का किस तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देखते हैं बेसिकली हम 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं।
कौन कौन सा? सबसे पहले चार्ज कहाँ बटा हो सकता है? लाइन में हो सकता है, यानी किसी रॉड वगैरह में हो सकता है। कंस्ट्रक्शन की रॉड देखी होगी आपने, जिसे हम सरिया बोलते हैं, छड़ है, उनके ऊपर चार्ज अगर दे दिया जाए। दूसरा खाना खाने वाली प्लेट में हो सकता है, यानी एरिया में। और तीसरा आपके पास सिलेंडर में हो सकता है, जो कि हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम। तो यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो सकता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सरफेस में चार्ज हो सकता है, और तीसरा हो सकता है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज, और वहां पे क्या हो सकता है आपके पास? वॉल्यूम चार्ज। अगर मैं लीनियर चार्ज की बात करूं तो फिर से यहाँ पे चार्ज तो बटा हुआ है, लेकिन हमें कितना रिक्वायर्ड है? मान के चलो आपको सिखाया जाए इस छोटी सी लेंथ में बताओ कितना चार्ज होगा। इसमें कहा जाएगा आप छोटे से एरिया में बताओ, छोटू सा यहाँ पे एरिया ले लिया, बताओ यहाँ चार्ज कितना होगा। और इसमें क्या कहा जाएगा कि इस छोटे सा वॉल्यूम के अंदर कोई सेक्शन ले लिया, कोई छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, उसमें बताओ कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए हम फिर से एक चीज समझते हैं और फिर हम लोग चाहेंगे वापस और समझेंगे कि किस तरीके से हमें चार्ज निकालना है। जैसे आपसे कहा जाए 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए के आजू बाजू है आज की डेट में, 100 रुपए। तो यानी 1 लीटर पेट्रोल क्या होगा? पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? यानी 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। अगर 5 लीटर का रिक्वायर्ड होगा तो इंटू 5 कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 500। आपसे फिर से कहा जाए कि जरा 7 लीटर का बताओ तो इंटू 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 700। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें नया क्या है? कुछ नहीं है। आपसे कहा जाए कि बताओ भाई 800 लीटर कितने का आएगा, तो इंटू 8 से कर देंगे, जितना भी आंसर आएगा आता जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? हमें एक का पता हो तो जितने का रिक्वायर्ड है उसका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी 1 लीटर का प्राइस हमें पता है, जितने का चाहिए उसका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? हम बोल सकते हैं लैम्डा। लैम्डा इज द चार्ज ऑफ 1 मीटर लेंथ। यानी 1 मीटर का यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो रॉड है इसकी 1 मीटर में कितना चार्ज है, जिसको मैंने क्या बोल दिया? लैम्डा। अब वही बात आ गई कि मैं अगर dx में निकालना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा 1 का चार्ज है और ये dx जितना रिक्वायर्ड है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये dx यानी ये वाली जो लेंथ है इसका हमें चार्ज आ जाएगा, जो कि हम क्या बोलेंगे? dq। यानी जितना लेंथ मल्टीप्लाई करोगे उतना आपके पास क्या हो जाएगा? dq। अगर मुझे किसी x1 में रिक्वायर्ड है तो लैम्डा इंटू x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? q1। यानी इस रॉड के अंदर कहीं ना कहीं x1 लेंथ होगा तो उस पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम q1 बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या डिफाइंड है? चार्ज ऑफ 1 मीटर लेंथ यानी लैम्डा, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज क्या बोलते हैं? डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि दूसरी भाषा में कहो कि एक जैसे 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस था, यहाँ पे 1 मीटर का क्या है? चार्ज है। तो जितने मीटर का रिक्वायर्ड होगा उसका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का था तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं? सिग्मा, जो कि क्या होगा? चार्ज ऑफ 1 एरिया। यानी कह सकते हैं क्या होगा? चार्ज ऑफ क्या होगा? 1 एरिया, एक एरिया का चार्ज। अब चार्ज ऑफ एक एरिया है, ऐसे हम क्या बोल सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर वही बात कि मुझे यहाँ पे किसी एरिया का रिक्वायर्ड है, सपोज डीए का रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूंगा? ये 1 का है और कितना रिक्वायर्ड है? डीए का, तो डीए का चार्ज कितना होगा? डीक्यू हो जाएगा।
फिर से दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मुझे कोई और एरिया चाहिए, मान के चलो A1 चाहिए, तो इसका चार्ज अगेन क्या हो जाएगा Q1, यानी इसके अंदर कहीं पे भी मैं अगर A1 का मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा सिग्मा के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या आ जाएगा, यानी किसी यहाँ पे मैंने A1 लिया तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा Q1, यानी जितना सेक्शन चाहिए एरिया का उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। सिमिलरली इसमें किसके अंदर, इसके अंदर हम रो डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चार्ज ऑफ, क्या होगा, 1 वॉल्यूम, या फिर इसका ही दूसरा नेम क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं रो की बात करूं तो यहां से मुझे फिर से वही बात कि मुझे अगर डीवी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है या डीवी वॉल्यूम का चार्ज रिक्वायर्ड है, तो रो इंटू डीवी इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो, ये आपके पास हो जाएगा डी क्यू, यानी छोटा वॉल्यूम है तो छोटा क्या होगा चार्ज, यानी ये आपका एक का है और जितना चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर लिया। फिर से वही चीज कि अगर मुझे किसी सेक्शन का चाहिए तो रो इंटू क्या हो जाएगा, जो V1 कह दूं तो वो भी बात क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू रो इंटू V1। यानी इन शॉर्ट ये है, जैसे वहां 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस था, यहाँ पे क्या होगा, तीन तरीके, तीन अलग अलग जगह, एक मीटर का, एक एरिया का और एक वॉल्यूम का, यानी लैम्डा सिग्मा और रो, तीन अलग अलग बातें डिफाइंड होगी। तो इसमें हमेशा एरिया का मल्टीप्लाई होगा, उसमें हमेशा वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो एक वॉल्यूम के लिए है, एक एरिया के लिए और एक क्या है, यानी इसमें किसी भी लेंथ का रिक्वायर्ड होगा तो मैं लैम्डा के साथ सीधा मल्टीप्लाई करूंगा और काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन जरा ये बताओ कि क्या हमें लैम्डा हर बार गिवन होगा, तो लैम्डा आपको गिवन नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है इसके लिए पक्का नहीं कह सकते, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ना गिवन हो तो क्या करेंगे उसके लिए देख लो। तो आपके पास क्या होगा कि आपको टोटल चार्ज दिया होगा, टोटल चार्ज और टोटल लेंथ, यानी क्यू चार्ज, इस पूरी लेंथ में कितना चार्ज बटा हुआ है क्यू, और लेंथ कितना एल, तो आप क्या कहोगे कि एल लेंथ में कितना चार्ज है क्यू, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में होगा Q बाई एल, यही आपका लैम्डा होगा। यानी जब हमें लैम्डा बनाना होगा तो टोटल चार्ज बाई क्या करेंगे, टोटल लेंथ करेंगे, तो हमारा लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा आने के बाद फिर जितना रिक्वायर्ड है उतना मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी उसका, लेकिन लैम्डा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल चार्ज है और क्या है, टोटल लेंथ है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एरिया के लिए होगा, फिर से वही बात करेंगे हम कि कोई एरिया ए है और चार्ज इसका क्यू है, तो क्या कहेंगे, ए एरिया का चार्ज क्या होगा, क्यू होगा, तो एक का कितना होगा, क्यू बाई ए होगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, सिग्मा बोल देंगे। तो यहाँ पे ये कितना टोटल वाला होगा, ये टोटल चार्ज होगा और ये टोटल एरिया होगा, यानी अगर मुझे लैम्डा बनाना है तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ होगा, सिग्मा बनाना है तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया होगा। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए बात करेंगे कि आपके पास कोई वॉल्यूम है जिसमें चार्ज कितना दिया हुआ है, इसमें चार्ज Q है और वॉल्यूम V है, तो फिर से वही बात, V में Q होगा तो एक वॉल्यूम में कितना होगा, Q बाई V, जिसे मैं क्या कहूंगा, रो कहूंगा। तो इंसर्ट ये है कि आपके पास क्या रो हो या फिर सिग्मा हो या फिर आपके पास लैम्डा हो, इनमें से कोई भी चीज बनाने के लिए हमें कभी डायरेक्ट दिया हो तो हम वो वाली प्रोसेस करेंगे, और ना दिया हो तो जो टोटल है, यानी टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ या फिर टोटल चार्ज बाई क्या होगा, टोटल एरिया या फिर टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, जो भी रिक्वायर्ड होगा उसका, ये बनने के बाद फिर हमें जितना लेंथ जितना एरिया रिक्वायर्ड है वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि भाई अगर नहीं दिया होगा अगर लैम्डा सिग्मा रो, तो हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को क्या करेंगे वापस, यानी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ना दिया हो तो हम बना लेंगे बाई टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ या टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया या टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके आगे एक और हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अगला आपके पास यहाँ पे आपके पास टॉपिक आएगा शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये बहुत ही कमाल का एक और टॉपिक है कि चार्ज का शेयरिंग किस तरीके से होता है। ज्यादातर शेयरिंग हम स्फीरिकल बॉडीज में देखते हैं, तो देखो यहाँ आपके पास अगर सेम मटेरियल के स्फीयर हो और ये मेटल के होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट नॉर्मली मेटल में ही होता है। नॉन मेटल में तो क्या होता है, अब जहां चार्ज फंसा दो वहां चार्ज फंस जाता है। यानी अगर आपके पास नॉन मेटल है, यानी इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर या फिर क्या कहो नॉन मेटल, तो उसमें चार्ज अगर अंदर दे दिया
तो वो अंदर ही फंसा रहेगा, वो तो चलता ही नहीं है। तो हमारा मूवमेंट जो चार्ज का है वो किस वजह से होता है, मेटल की वजह से होता है। तो आप इंसुलेटर नहीं समझने का, ये सब क्या है, मेटल ही क्या है आपके पास, बोलो। ये जो बॉडी है आपके पास ये किस तरीके का है, यानी ये जो हिस्सा है आपके पास इंसुलेटर नहीं होगा, हमें क्या लेना होगा, मेटल। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास, मैं जरा थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। कि आपके पास किस तरीके से शेयर होगा चार्ज का, कैसे शेयरिंग होगा, बंटवारा होगा। तो देखो यहाँ अगर आप इसको चार्ज दे देते हो, मान के चलो आपने कोई भी चार्ज दे दिया, इस पे सपोज करो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, इस पे चार्ज मान लो Q1 है और इस पर कितना है Q2 है। और आपने इसको दो तरीके से क्या कर सकते हो, ये दोनों आइडेंटिकल है, यानी इसका रेडियस क्या है R है और इसका भी रेडियस क्या है R है और इसका भी रेडियस R है। अभी क्या किया आपने, या तो इनको क्या कर दो, किसी वायर के थ्रू टच करा दो या फिर डायरेक्ट करा दो। ये A है ये B है, A B टच करा दिया आपने, तो टच कराने के बाद क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो जब इनका चार्ज का बंटवारा होगा, आइडेंटिकल है, मटेरियल भी सेम है, रेडियस भी सब कुछ सेम है, तो इन पे जो चार्ज आएगा ना वो जस्ट आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वैल्यू है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो Q1 प्लस क्या है Q2 है। तो इस पर जो नया चार्ज आएगा इसे मैं Q डैश कह दूं या Q1 डैश, तो क्या आएगा Q1 प्लस Q2y क्या हो जाएगा 2। और दूसरे पे अगर आप Q2 डैश कह दो तो इस पर कितना हो जाएगा, इस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2y क्या हो जाएगा 2, यानी दोनों पे क्या हो जाएगा आधा आधा। पहले इस पर कितना था Q1 था, बाद में यानी इन दोनों का सम कर दो तो Q1 प्लस Q2 हो रहा। जब आप इनको टच कराओगे तो इनका शेयरिंग जस्ट क्या हो जाएगा आधा आधा, और क्या हो जाएगा डिवाइड होकर इस तरीके से चार्ज जाएगा। ये बिल्कुल वैसी बात है ना कि दो पानी के टैंक है बिल्कुल, यानी वाटर टैंक, और एक भरा हुआ है और एक में थोड़ा बहुत है। अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाए किसी पाइपलाइन के थ्रू और ठीक से अगर कनेक्ट करो जितना पानी में हो, तो एक टाइम पे देखोगे कि इनके चार्ज लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हाइट सेम हो जाएगी। आइडेंटिकल है तो अमाउंट भी सेम रहेगा, यानी आपकी हाइट सेम होगी और एक जैसे हो तो क्या होगा, जितना एक में पानी होगा उतना ही किसमें होगा दूसरे में। तो इस यहाँ पे पानी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज का होना, एक तरीके से कह सकते हो। तो यहाँ पे मूवमेंट होगा और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ऐसा बंटवारा क्यों हो रहा है, इसका आपको आंसर कैपेसिटर में मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास यानी कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है Q बाई V, V सेम हो जाता है। तो आप कह सकते हो चार्ज जो है वो C के इक्वल आ जाएगा प्रोपोर्शनल, और C जो होता है वो R, यानी कैपेसिटी इनका जो होल्डिंग कैपेसिटी वो R के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसा रेडियस होगा उस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों की रेडियस सेम है तो क्या होगा, सेम सेम हो जाएगा। ये आपको चैप्टर अगले चैप्टर में पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनका आप हम लोग वाटर ये समझ सकते हैं, लेकिन दूसरा इसका रीजन होता है कि इसका वोल्टेज दोनों का सेम हो जाता है। जैसे हाइट ग्रेविटी में कहते हैं हम हाइट सेम हो गया, और यहाँ पे बात करते हैं यानी इलेक्ट्रिक में वो चीज हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल सेम हो गया। और पोटेंशियल सेम होगा तो कैपेसिटी यानी जो पावर होल्डिंग का पावर है, यानी जो चार्ज को रखने की कैपेसिटी है, वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करती है, उसके साइज के ऊपर। और साइज यहाँ पर रेडियस होता है, यानी स्फीयर में साइज क्या डिसाइड करता है, रेडियस ही तो डिसाइड करती है। तो इसलिए, लेकिन अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि अगर एक जैसे है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, तो Q1 यानी किसी भी एक पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इस पे निकालो या इस पे, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। यहां से एक और यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर सेम सेम है तब तो ठीक है, अगर डिफरेंट हो गए तो क्या होगा। देखो यहाँ अगर आपके पास मटेरियल सेम है, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस क्या है R2 है, इसका इनिशियल चार्ज Q1, इसका Q2, और जब इनको फिर से क्या किया गया, या तो किसी वायर से टच कराया गया या किसी क्या किया गया, यहाँ पे कह सकते हो, या उनको क्या किया गया, डायरेक्ट टच करा दिया गया। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जब इनको अलग अलग करोगे तो इनके पास जो चार्ज आता है वो डिफरेंट आता है। तो इस पर जो चार्ज की वैल्यू यानी 1 पर, जिसको मैं क्या कहूंगा Q1 डैश कहूंगा, इसकी वैल्यू आती है अपना रेडियस डिवाइडेड बाई, यानी अपना रेडियस दोनों रेडियस का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो भी आओ,
जिसको मैं Q कह दे रहा हूँ, और Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे Q1 प्लस Q2, यानी टोटल चार्ज जो होगा वही आएगा। ये आपके पास क्या है, टोटल है, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है टोटल, यानी यहाँ पे Q1 प्लस Q2, यानी जिस वाले पे हमें निकालना है उसका अपना रेडियस ऊपर आएगा, दोनों रेडियस का क्या होगा, सम होगा। Q2 पे जो आएगा, क्योंकि नया चार्ज क्या होगा, अपना रेडियस डिवाइड बाई दोनों रेडियस का सम, और इनटू क्या आएगा, Q टोटल। फिर से इसका आंसर वहीं पे मिलता है कि भाई, क्योंकि जो चार्ज का होल्डिंग कैपेसिटी है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चार्ज यानी जब डिफरेंट रेडियस के हो जाए तो आपके पास क्या करना, अपना रेडियस लेना, दोनों रेडियस का सम करना, और क्या कर देना, Q टोटल कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका एक हम क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अगर रेडियस पुराना वाला केस इसका हिस्सा हो सकता है, अगर दोनों रेडियस अगर सेम कर दिया जाए तो देखो यहाँ पे ये अगर सेम कर दो तो ऊपर R बाई क्या हो जाएगा, नीचे 2R हो जाएगा, ये कट जाएगा, और Q टोटल, और Q टोटल की वैल्यू क्या है Q1 प्लस Q2, और नीचे क्या बचा रह गया 2। तो ये देखो अगर रेडियस सेम हो जाए तो पुराना वाला केस हो जाएगा, जिसमें हमने देखो पुराने वाले केस में क्या कहा था कि Q1 प्लस Q2, अगर रेडियस सेम है तो डिफरेंट है तो ये केस कुछ जगह ही इस्तेमाल होता है, लेकिन सेम रेडियस का अक्सर इस्तेमाल होता है बोर्ड में भी और आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इसको ध्यान रखते हो, रूल एकदम सिंपल है, अपना रेडियस दोनों रेडियस का सम इंटू क्या कर देना है, टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई कर देना है। यस, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ आपको, फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्या रहेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास तो आपके पास स्फीयर है, एक का रेडियस मैंने 3 ले लिया और एक का रेडियस मैंने क्या 3 मीटर लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं 3 यूनिट ले लेता हूँ, अभी यहाँ पे वैल्यू पे नहीं जाता, मान के चलो 3 है और एक का रेडियस कितना है 7 है, और एक पे चार्ज मैंने मान लिया कि 5 या 6 कूलम का है और दूसरे पे चार्ज कितने का है 3 कूलम पे। अब इनको टच करा के, यानी टच कराया गया, और टच कराने के बाद क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। अब आपसे कहा जाए कि जरा ऊपर वाले स्फीयर यानी जो ए है, तो इसमें मैंने कह दिया क्यू डैश कह दिया इसको, तो क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अपना रेडियस कितना है 3, दोनों रेडियस का सम कितना होगा, दोनों रेडियस का सम 3 प्लस क्या है 7, यानी ये यहाँ पे कितना है 7, यानी ये वाली रेडियस 7 है, वो वाली 3 है, तो 3 प्लस अपना रेडियस दोनों रेडियस का सम इंटू टोटल चार्ज, ये रहा आपके पास 6। क्यू टोटल कितना होगा, क्यू टोटल निकाल लो, ऐसा है तो 6 प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा 27 बाई क्या आएगा बोलो 10, यानी आपके पास कितना आएगा 2.7 कूलम। दूसरा देखो Q2 डैश कितना होगा, अपना रेडियस 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दोनों का सम इंटू टोटल, टोटल कितना है आपके पास निकाल चुके हो आप 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करो क्या होगा 63 डिवाइडेड बाई 10, आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा कितना 6.3। अब इन दोनों का सम करो, देखो टोटल चार्ज कितना है 9 है, तो इनका सम करो, देखो 9 होना चाहिए, करके देखो तो कितना हो रहा 2.7 प्लस क्या है 6.3, देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या होगा 0 होगा 6 to 8 और क्या हो जाएगा 9.0, यानी 9 टोटल चार्ज देखो 9 ही था आपके पास। नहीं, वो अपने आप इस तरीके से सेटअप करेंगे कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, तो ये यहाँ पे आपके पास आपको ध्यान रखना है, यानी आज हमने तो टॉपिक कवर करे, एक बार फिर से सुन लो। हमने पहला टॉपिक कवर किया है क्या, चार्जिंग की प्रोसेस। चार्जिंग में 3 टाइप की प्रोसेस थी हमारे पास, कौन कौन सी, कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। दूसरा हमने क्या किया, शेयरिंग किया। शेयरिंग में भी 3 टाइप थे, कौन कौन सा, लीनियर, सरफेस और एरियल। और फिर हमने क्या किया कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 2 अलग अलग केसेस डील करना है, एक इक्वल रेडियस के और एक डिफरेंट रेडियस के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके बेटा।